पहली अप्रैल 1949 से वजूद में आए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का इतिहास गौरवशाली रहा है। सन 1949 से अब तक इसके 25 चेयरमैन हो चुके हैं। चंद नामों को छोड़ दें तो सभी चेयरमैनों ने आयोग की साख को बढ़ाने में ही योगदान दिया है। 25वें चेयरमैन आर के महाजन के कार्यकाल में जो हुआ वो बीपीएससी पर कभी न मिटने वाला कलंक है। महाजन के कार्यकाल को जब भी याद किया जाएगा यही कहा जाएगा कि इनके कार्यकाल में ही बीपीएससी पीटी का प्रश्न पत्र लीक हुआ। इस तरीके से 25 चेयरमैनों में महाजन पहले चेयरमैन बन गए जिनके कार्यकाल में आयोग की इतनी थू-थू हुई है। लाइव सिटीज आज आपको बताएगा दरअसल ये आर के महाजन हैं कौन जिनके कार्यकाल में आयोग की इतनी भद्द पिट गई। आर के महाजन मूलतः हिमाचल प्रदेश से आते हैं। हिमाचल प्रदेश का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा जिला है कांगड़ा। महाजन कांगड़ा जिले के चक्की गांव के रहने वाले हैं। पढ़ने लिखने में ठीक थे, स्वभाव से सख्त। 1987 बैच के आईएएस रहे। जब ये आईएएस बने तो इन्हें बिहार कैडर दिया गया। प्रतिनियुक्ति पर भी रहे। बिहार में इन्होंने शिक्षा विभाग में लंबे समय तक अपनी सेवा दी। माना जाता रहा है कि ये कम बोलने वाले हैं और जो बोलते हैं नाप तौल कर बोलते हैं। महाजन के रिश्ते राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से गहरे रहे हैं। जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे तब उन्होंने महाजन को अपने साथ रखा था। तब महाजन रेल भवन में जन शिकायत कोषांग के कार्यकारी निदेशक थे। कहते हैं इस पद पर उन्हें लालू ही लेकर आए थे क्योंकि जब लालू रेल मंत्री थे तब रेलवे को लेकर शिकायतें बहुत होती थीं और रेलवे के खिलाफ एक किस्म का दुष्प्रचार चलता रहा था। इन सबको नियंत्रित करने के लिए ही लालू उन्हें अपने साथ लेकर आए थे। लालू से नजदीकी का दूसरा उदाहरण तब देखने को मिला जब 2015 में लालू यादव की आरजेडी सत्ता में लौटी। तब कुछ अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ था। कहा जाता है कि लालू के इशारे पर उनके बेटों के विभाग में उनके विश्वस्त अफसरों को तैनात किया गया था। उसमें एक नाम आर के महाजन का भी था। तब उनको शिक्षा विभाग से हटाकर स्वास्थ्य विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया था। उस वक्त लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे। लालू जानते थे कि तेज प्रताप इतने बड़े महकमे को डील नहीं कर पाएंगे, इसलिए एक सीनियर आईएएस के रूप में महाजन को उनके विभाग में भेज दिया। परीक्षा से पहले ही पेपर आउट हो जाने के कारण 67वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द कर दिया गया, जो आयोग के इतिहास में पहली बार हुआ है। इसे लेकर छात्र संगठनों से लेकर विपक्षी दल सरकार पर हमलावर है। सोशल मीडिया पर तो आयोग का नाम बिहार लीक सेवा आयोग ट्रेंड कराया जा रहा है। आयोग की बड़ी फजीहत हो रही है, वो भी उनके कार्यकाल में जिनकी ताजपोशी रिटायरमेंट से पहले ही कर दी गई थी और कहा गया था कि ये काफी सख्त और ईमानदार अफसर हैं। महाजन बीपीएससी का चेयरमैन बनने से पहले शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे। 31 अगस्त 2020 को वो रिटायर हो गए। उसी दिन सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर उन्हें 1 सितंबर 2020 से चेयरमैन बना दिया। उनका कार्यकाल पद संभालने की तिथि से 6 साल या फिर 62 वर्ष की उम्र सीमा तक है। जब उनके नाम का जिक्र हो रहा था तब सत्ता के गलियारों में एक सवाल उठ रहा था कि आखिर महाजन ही क्यों? तब ये जवाब दिया गया कि वो सख्त छवि के हैं। आयोग में जो भी कमियां होंगी, कील कांटे होंगे, सभी को वो राइट टाइम कर देंगे। लेकिन उन्हीं के कार्यकाल में आयोग के साख पर जो बट्टा लगा वो शायद ही कभी मिटे। आयोग के चेयरमैन के रूप में देखें तो महाजन का कार्यकाल किसी उल्लेखनीय कार्य के लिए नहीं जाना जाएगा। कारण ये है कि जब महाजन शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे तब से ही आंदोलन और काफी हंगामे के बाद शिक्षा विभाग ने छठे चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू की। जून 2019 में शुरू हुई 1.25 लाख टीचरों की बहाली तय समय पर भी पूरी नहीं हुई, लेकिन उनको रिटायरमेंट का प्लान चेयरमैन बनाकर दे दिया गया। शिक्षक बहाली प्रक्रिया अब इस साल मार्च 2022 में करीब जाकर पूरी हुई है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि उन्हें मौका नहीं मिला। मौका मिला पर वो उस मौके का लाभ नहीं उठा पाए। बहरहाल आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।